जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी हैं और राहुल गांधी आज कश्मीर का दौरा कर रहे, कश्मीर पहुंच रहे हैं, जबकि कल उन्होंने जम्मू आना है। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ हैं। राम माधव को इंचार्ज बना दिया गया है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का। ऐसे में एक ये बड़ी डेवलपमेंट है जो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहेंगे। वहीं अगर आपको बताना चाहें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो कि बिखरती हुई साफ तौर पर नज़र आ रही है और उसके साथ पीडीपी से भी कुछ नेता क्विट कर रहे हैं और कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव इस बार बेहद खास होने वाला है। हालांकि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाने जा रहा है और इसी बीच 18 सितंबर को फर्स्ट फेस होना है। और इसी सब चीज़ों को लेकर, इन सभी बातचीत को लेकर सीधा हम अपने सहयोगी वरुण का रुख करेंगे। वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरुण से जानना चाहेंगे कि आज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या कुछ रही और आज क्या कुछ जो है वो बड़ा डेवलपमेंट जो है हो रहा है। जी राही, वरुण, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी कश्मीर जो है वो पहुँच चुके हैं और सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर मिल रही है कि आज उन्होंने जम्मू आना था लेकिन उनका रीशेड्यूल हुआ है। पहले वो कश्मीर गए हैं, उनके साथ पार्टी अध्यक्ष जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। तो ऐसे में वो ओपोजिशन जो पार्टी से उनके साथ मुलाकात करेंगे। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ वरुण के ये माना जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी विशेष बैठक जो है वो शुरू हो गई है। और क्या कुछ इस बैठक का खास तौर पर किस रवैये से जो है वो देखा जाए, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए राही, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर का दौरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा से ठीक पहले ये दौरा जो है वो उनका होने जा रहा है। हालांकि पहले उन्हें जम्मू आना था लेकिन उनका जो पूरा प्रोग्राम है वो रीशेड्यूल हुआ है और पहले राहुल गांधी जो है वो कश्मीर पहुंचे हैं, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनावों से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो है वो अलायंस हो सकता है और गठबंधन कर कर ये चुनाव जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लड़ेगी। और इसी को लेकर आज एक बड़ी बैठक कश्मीर में होने जा रही है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए, जब मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये पूछा था कि आप गठबंधन कर कर आप ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये मना कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे और अपने दम पर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो उनके बयान बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के विपरीत नजर आए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद ये तय होगा कि हमें विधानसभा चुनावों में अलायंस करना है या फिर नहीं। लेकिन आज की बैठक जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो इस मीटिंग का हिस्सा रह सकते हैं और उस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे और भी बड़े सारे नेता जो है वो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और इस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या हमें अलायंस करके चुनाव लड़ना है या फिर क्या आगे की रणनीति होगी। लेकिन आज की बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो दो नेशनल लीडर हैं, इस समय कश्मीर के दौरे पर है और कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और उसमें ये तय होगा कि क्या इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस होगा या फिर नहीं। लेकिन संभावना ये है कि दोनों पार्टी जो है वो अलायंस कर कर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। वरुण, बिल्कुल वरुण, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल, जहां पर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला और इसके साथ उमर अब्दुल्ला के साथ वो बैठक कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये विश्वसनीय सूत्र कह रहे हैं कि इनका अलायंस हो सकता है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है वरुण, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि राम माधव को एक बार फिर से जेपी नड्डा ने जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का जो वो इंचार्ज बनाया है, दोबारा उनको यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया है। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर 2014 की बात करें तो भाजपा 25 सीटों में जो है वो कामयाब हुई थी और इस बार भाजपा का नारा है कि हम 50 पार जाएंगे। तो कैसे देखते हैं कि राम माधव का एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करना, उनको यहाँ पर इंचार्ज बनाना, तो क्या बीजेपी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है? देखिए राही, 2014 में जब विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाए गए थे तो उस समय मोदी लहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। उसी लहर के बीच भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई थी और 25 सीटें जो है वो भाजपा ने जीती थी। लेकिन अब 2024 आ चुका है और आपने देखा कि भाजपा को कड़ी टक्कर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दे सकती है। उसी के चलते राम माधव को पर्दे के पीछे से जो है वो लाया गया। हालांकि जी किशन रेड्डी जो कि इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें भाजपा ने जो है वो प्रभारी जो है वो नियुक्त किया था और उन्हीं की देखरेख में
पूरे चुनाव जो है वो भाजपा जो है वो कर रही थी। लेकिन अब जो राम माधव की जो एंट्री हुई है, ये कहीं ना कहीं भाजपा की एक नई रणनीति जो है वो देखने को मिली, क्योंकि राम माधव जो है वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी रह चुके हैं। लंबे समय से वो जम्मू कश्मीर पे उन्होंने पूरी राजनीति को देखा। अब ये कश्मीर को वो भली भांति जानते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि राम माधव की ये एंट्री जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकती है। और कहीं ना कहीं राम माधव जो है वो कश्मीर में भाजपा को और ज़्यादा मजबूती के लिए राम माधव को जो है वो सामने लाया गया। और राम माधव लंबे समय से जम्मू कश्मीर के प्रभारी रहे थे, हालांकि उन्हें बाद में जो है वो हटाया गया था। लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले राम माधव की एंट्री होना जम्मू कश्मीर में और उन्हें चुनावों का प्रभारी बनाना और उनकी देखरेख में ये चुनाव जो है वो भाजपा जो है जो है इन्हीं की देखरेख में भाजपा को टिकटें किसे देनी है किसे नहीं देनी है, ये सारी प्रक्रिया जो है वो राम माधव जो है वो देखेंगे। और कश्मीर में किन नेताओं को टिकट देनी है ये भी राम माधव जो है वो तय करेंगे। और ये कहीं ना कहीं राम माधव की एंट्री जो है वो एक बड़ी रणनीति में बदलाव किया जाएगा। और कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में युवाओं को मौका जो है वो भाजपा दे सकती है, इसलिए राम माधव की एंट्री जो है वो स्पेशली कश्मीर बेस्ड राजनीति पर हुई है। और राम माधव आज कश्मीर पहुंच चुके हैं। आप सोचिए, जम्मू में उन्होंने अभी तक कोई बैठक नहीं की है, लेकिन कश्मीर राम माधव जो है पहुंच चुके हैं और वहाँ के जो भाजपा के नेता हैं उनके साथ वहाँ पर मुलाकात की जा रही है। स्पेशली राम माधव की एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि राम माधव कश्मीर को भली भांति जानते हैं, वहाँ पर वो काम कर चुके हैं और कहीं ना कहीं भाजपा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए राम माधव को जो है वो जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है। जी राही। बिल्कुल वरुण, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जो है वो बैठक चल रही है। ये तो देखना होगा कि क्या सहमति जो है इनके बीच में होती है। वहीं राम माधव को सीधा कश्मीर, क्योंकि वो अभी कश्मीर में है, तो ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि कश्मीर के काफ़ी जो लोगों से या कुछ पॉलिटिकल जो उन्हें लगता है उन लोगों से मुलाकात करेंगे। और कुछ ऐसा भी माना जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, उनसे भी उनकी बैठक जो है, उनके साथ मीटिंग जो है वो हो सकती है या वहाँ पर हो रही है। लेकिन वरुण, एक सियासत के बीच में जब से ये चुनावी बिगुल बजा है, उसके बीच में एक मोड़ और देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, पीडीपी की, तो पीडीपी में हमने देखा है कि काफ़ी लोग जो है पीडीपी को रिज़ाइन कर रहे हैं और पीडीपी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। और ऐसे में जो नई पार्टी अल्ताफ बुखारी की पार्टी यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई थी जम्मू कश्मीर में, जिसने लोकसभा चुनाव में भी जो है अपनी प्रेजेंस जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर दिखाई थी। और अक्सर जो विपक्ष है वो उस पर यही सवाल उठाता रहा कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। तो ऐसे में अपनी पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा नेता, अपनी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे वो रिज़ाइन कर रहे हैं और वो कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है और कोई पीडीपी में शामिल हो रहा है। तो ये कैसे देखते हैं वरुण, और क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं, क्या इससे अगर अपनी पार्टी को छोड़ रहे, क्या पीडीपी को मजबूती मिल रही है? और जो पीडीपी लेफ्ट कर रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कैसे देखते हैं? देखिए राही, सबसे पहले हमने ही ये खबर चलाई थी कि विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा रिशफल हो सकता है और आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीच रिशफल देखने को मिल रहा है। कई नेता जो है वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूती जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिली है और कश्मीर में ऐसे नेता हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा दावेदारी जो है वो उनकी माने जा रही है। और इस बार महबूबा मुफ्ती जो है वो विधानसभा चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो उन्हें बिजबिहाड़ा से जो है वो टिकट मिली है। और महबूबा मुफ्ती की ये पूरी टीम जिन्हें टिकटें मिली हैं, इनकी भी मजबूत, इनकी जो वो दावेदारी है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और उम्मीद यही है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात की जाए तो बड़े ही दमखम के साथ उसकी शुरुआत हुई थी। और सैयद अल्ताफ बुखारी की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि ये जम्मू और कश्मीर के लोगों की पार्टी है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि लगातार आम आदमी पार्टी को लोगों ने अलविदा कहा है और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में वापस कई नेता गए। हालांकि जुल्फिकार चौधरी की बात की जाए तो वो भाजपा में जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा चेहरा थे वो। जी, बड़ा चेहरा थे और फाउंडर मेंबर भी थे वो अपनी पार्टी के। तो उन्होंने अपनी पार्टी को अलविदा कहा है। लंबे समय से वो सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे, तो अब उन्होंने भाजपा का दामन थामा है।
और लेकिन वरुण मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जफर इकबाल मनास जिन्होंने हाल ही में रजौरी अनंतनाग से चुनाव लड़ा था, वो भी अपनी पार्टी के बड़े ताकत नेता थे, लेकिन उन्होंने भी जो है वो उसको पार्टी को अलविदा कह दिया और ऐसा माना जा रहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल राही यही है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी कड़ी मेहनत जो है वो जम्मू कश्मीर में करती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि जो मौजूदा जो कांग्रेस के अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर के वकार रसूल वानी, उन्हें हटाकर तारिक अहमद कर्रा को नया अध्यक्ष बनाया गया है और कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले का स्वागत भी किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में बदलाव देखने को मिले हैं और सोर्सेज के हवालों से एक खबर है कि कांग्रेस भी इस बार युवा नेताओं को मौका दे सकती है। वो विधानसभा चुनावों की टिकटें जो है वो ज्यादातर युवाओं को देगी और वहीं पर अगर कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है और जो भी पार्टी मजबूत नजर आती है तो ज्यादातर नेता जो है वो उस पार्टी में शामिल होने की कोशिश करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और हर एक पार्टी चाहती है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करे। वहीं पर भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की भी चर्चाएं सामने आई थी कि भाजपा इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी गठबंधन कर सकती है, लेकिन ये सारे कयास जो हैं वो अभी अनऑफिशियली ही हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की मीटिंग खत्म होती है तो आज ही ये साफ हो जाएगा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करेगी। लेकिन राही मैं आपको बता दूं कि तीन सबसे बड़ी पार्टियां जो है वो निकल के सामने आएंगी। जम्मू से भाजपा की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है और कांग्रेस भी जो है वो अपना दमखम जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज हमारी चौधरी लाल सिंह से भी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भाजपा को हम आज हरा देंगे, विधानसभा चुनाव में भाजपा कहीं नजर नहीं आएगी। वहीं पर जब हमने लाल सिंह से पूछा कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटें जीतने का दावा करते हैं तो चौधरी लाल सिंह ने कहा था कि हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत जो है वो कांग्रेस की होगी। लेकिन आज का दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और राहुल गांधी जो है वो आपस में एक बैठक कर रहे हैं। अब बैठक खत्म होने के बाद क्या डिसीजन लिया जाता है ये देखने वाला होगा। जी राही। बिल्कुल वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप नज़र बनाए रखें कि ये बैठक जैसे ही ख़त्म होती है और उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, फिर हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, एक रिपोर्ट करेंगे। लेकिन ये थे हमारे साथ वरुण जिन्होंने डिटेल्स में आपको बताया कि आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीडीपी की क्या स्थिति है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किस तरीके से बिखरती नज़र आ रही है, जबकि कश्मीर के अंदर जो है वो एक बड़ी बैठक जो है वो चल रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये उनके साथ जो है वो बातचीत लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा और क्या इनका पोल अलायंस हो सकता है। अगर हो सकता है तो भाजपा उसको किस तरीके से काउंटर करेगी, किस तरीके से वो स्ट्रेटजी जो है एक रणनीति बनाएगी, क्योंकि राम माधव को इंचार्ज बना दिया गया है। और वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में अभी रजौरी पुंछ के दौरे पर पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना थे, तो जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी, तो रविंदर रैना का साफ कहना था कि हम 90 की 90 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि अगर 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब क्या, जो इंडिपेंडेंट यानी जो आज़ाद उम्मीदवार कश्मीर के अंदर उतरेंगे, क्या भाजपा उनको अपने फेवर में ले पाएगी। ये तमाम तरह के जितने भी जो सवाल हैं और ये सारा कुछ जो है वो अभी देखना बाकी है। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भाजपा की टिकटें जब मतलब कि बांटी जाएंगी या टिकट्स अनाउंस होगी, और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी एक चैलेंज है कि आप देखिएगा कि इस समय जो गहमा गहमी चल रही है पॉलिटिकल चुनावी, उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि अगर कोई एक काउंसलर यानी एक अगर वार्ड है, या फिर उसके बाद अगर आप बात करें वार्ड के साथ अगर कोई वार्ड है या फिर विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ से 4-4, 5-5, 6-6 चेहरे उभर कर आ रहे हैं। और ऐसे में किसको टिकट मिलता है, किसका टिकट कटता है, ये सब देखना जो है वो बाकी होगा। फिलहाल के लिए आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। हम जल्द जो है कल किसी और विषय को लेकर ठीक 9 बजे आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द पब्लिश मिरर और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए। नमस्कार।